हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारा सेट थ्योरी के चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सेट थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम अपर एंड लोअर बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड से के टॉपिक्स को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर बॉन्ड के बारे में कि अपर बॉन्ड आखिर होता क्या है। इन अ गिवन सेट नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स इज नोन एज अपर बॉन्ड फॉर दैट सेट। जो हमने सेट लिया है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स को लेंगे। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे जो है ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट्स हम लेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे अपर बॉन्ड होंगे। देखिए आगे इसको समझ लेते हैं हम। लेट अस अज्यूम अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बी एस, देन द अपर बॉन्ड फॉर दिस सेट बी के। तो हमने क्या किया, हमने कोई एक सेट S लिया है जिसके अपर बॉन्ड क्या है, K है। अब कैसे अपर बॉन्ड होंगे K, इसके हम केसेस हम देख लेते हैं। सच दैट K इज ग्रेटर देन X। देखो हमने भी बात किया था ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात की थी। तो K जो हमारा अपर बॉन्ड है वो S के सेट के एलिमेंट्स, ये क्या है, X क्या है, S सेट के एलिमेंट्स है, तो उससे क्या होंगे, K जो है ग्रेटर और इक्वल होंगे। या फिर हम इसको x इज लेस देन और इक्वल टू k भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और सारे x जो है s में बिलोंग करेंगे। अब देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से ये सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, एक रियल लाइन ले लिया सबसे पहले r से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं इस रियल लाइन में हमने एक सेट लिया है जिसमें ये पॉइंट्स है, ये बहुत सारे इसके मेंबर्स होंगे। ये मेंबर्स किस टाइप के हैं, x टाइप के मेंबर्स हैं। अब देखिए ये सारे मेंबर्स क्या हुए, एक्स टाइप के हुए। अब हमको ये देखना है कि इस सेट से ग्रेटर और इक्वल जो मेंबर्स होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ग्रेटर और इक्वल्स। यहाँ पर देखिए के जो था हमारा वो, उसको हम अपर बॉन्ड बोले। ये क्या चीज़ है, ग्रेटर और इक्वल है। तो हमको इस मेंबर से ग्रेटर और इक्वल्स मेंबर देखने हैं, वो क्या होंगे, हमारे अपर बॉन्ड। अब देखते हैं ये हमारा सेट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाहर जो यहाँ पर ग्रेटर, लेस इधर होंगे, ग्रेटर इधर होंगे। तो ग्रेटर नंबर्स क्या होंगे, ये सारे ग्रेटर नंबर्स होंगे इसके। तो ये सारे जो होंगे इसके अपर बॉन्ड्स हो जाएंगे। साथ ही ग्रेटर के साथ हमने इक्वल भी बोला है। तो इस सेट का जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा या लार्जेस्ट जो मेंबर होगा हमारा, इस सेट का सबसे लार्जेस्ट मेंबर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इस सेट का लार्जेस्ट मेंबर जो है अपर बॉन्ड होगा। इसके साथ ही साथ इससे जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी या ग्रेटर मेंबर्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, अपर बॉन्ड्स होंगे। तो ये सारे हमारे क्या हुए, अपर बॉन्ड्स होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेट S इज इक्वल्स टू सेट 1 2 3 4 5। हमने एक रियल लाइन ले लिया, इसको R से हमने डिनोट किया। अब यहाँ पर हमने एक सेट S ले लिया जिसमें एलिमेंट जो 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर देखते हैं इस सेट से, सेट के एलिमेंट जो हैं उससे इक्वल और ग्रेटर देखेंगे। तो देखिए इस सेट का सबसे लार्ज वैल्यू कौन सा है, 5 है। तो 5 जो सबसे लार्ज जो वैल्यू होगा सेट का, वो हमारा अपर बॉन्ड हो जाएगा। उसके साथ ही साथ इससे जो ग्रेटर वैल्यूज होंगे, इससे ग्रेटर वैल्यूज क्या होंगे, 5 से ग्रेटर 6 7 8 आगे भी आते जाएंगे, 9 10 11 12, वो सारे जो है क्या होंगे, हमारे अपर बॉन्ड्स होंगे फॉर सेट S के लिए। ये सारे जो हैं 5 से लेकर 8, इससे आगे भी हो सकते हैं, वो सारे अपर बॉन्ड्स होंगे। अब देखते हैं आगे हम लोअर बॉन्ड के लिए, आखिर लोअर बॉन्ड होता क्या है। तो अपर बॉन्ड समझने के बाद शायद आपको लोअर बॉन्ड इसके नेम से ही समझ आ गया होगा। देखते हैं इन अ गिवन सेट अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू,
हमने लोअर की बात की, इसलिए इसमें क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स इज नोन एज लोअर बाउंड फॉर दैट सेट। अब आगे देखते हैं, लेट अस एज्यूम अ सेट ऑफ अ रियल नंबर बी एस। हमने क्या किया, एक रियल नंबर का सेट एस ले लिया है। देन द लोअर बाउंड फॉर दिस सेट बी जे। हमने लोअर बाउंड को जे से डिनोट कर दिया। अब कोई भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं, एल ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, सच दैट जे इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखिए सेट एस के जितने ही मेंबर्स होंगे, मीन्स एक्स टाइप के जो मेंबर्स होंगे वो सारे जो है जे से ग्रेटर होंगे, मीन्स इससे जितने भी छोटे या इक्वल्स वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, हमारे लोअर बाउंड्स होंगे। और एक्स जितने भी एलिमेंट्स है वो एस पर ही बिलोंग करने चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, इसके डायग्राम से हम समझ लेते हैं। देखो हमने एक रियल लाइन ले ली यहाँ पर आर, इसमें हमने एक सेट लिया एस जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है। यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है मेंबर्स को शो कर रहे हैं। ये मेंबर्स किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के मेंबर्स हैं। अब इस मेंबर में इस मेंबर से जो छोटी वैल्यू होगी, मीन्स स्मॉल वैल्यू एंड इक्वल वैल्यू जो होंगी, देखिए इन सब सेट से स्मॉल वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ से इसके बाहर ये सारे इसके स्मॉल वैल्यूज होंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं इसलिए स्मॉल होंगे। अगर राइट साइड में आता है तो ग्रेटर वैल्यू होती। तो ये सारे स्मॉल वैल्यूज हुए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हमारे लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। साथ ही साथ लेस देन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन आया है। तो इस सेट में जो लास्ट एलिमेंट होंगे, में सबसे स्मॉल जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड में इंक्लूड होंगे। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल देख ले हैं। फॉर एग्जांपल लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, एक रियल लाइन ले लिया यहाँ पर आर, हमने एक सेट लिया एस जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। अब इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो 1 जो है हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। अब 1 से जो और भी छोटे एलिमेंट्स होंगे, या और क्या बोल सकते हैं, 1 से जो लेस एलिमेंट्स होंगे वो सारे भी क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। तो यही था हमारा आज का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का टॉपिक। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।